हेलो, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 7वां लेक्चर करेंगे। और जैसा कि आपने इससे पहले का लेक्चर जो करा होगा पब्लिक, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मिरर फार्मूला के बारे में। हम राइट मिरर फार्मूला डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद में आर और एफ में रिलेशन ये डिस्कस किए थे पब्लिक। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो रिलेशन था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये मिरर फार्मूला था पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ, तो r इज इक्वल टू 2f होगा। क्लियर ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के बाद कुछ सवाल करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर से, उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंटर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन ठीक है। देखिए बेटा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो जो मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, जैसे इमेज जो बनता है मिरर में पब्लिक, वो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सेम साइज भी बनता है। आपको सब बताए होंगे, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया, कभी ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बन गया, कभी ऑब्जेक्ट से छोटा बन गया, मतलब ऐसे करके कुछ बनता है। बड़ा, छोटा, सेम साइज, ऐसे करके कुछ बनता है पब्लिक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मतलब मिरर में जो इमेज बनता है वो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर नॉर्मल तरीके से आप जाने डिफिनेशन मैग्नीफिकेशन का, तो अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए 3 फीट का है और इमेज बन रहा है मान लीजिए 12 फीट का, तो मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है, दैट इज मैग्नीफिकेशन। उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट से 3 गुना 4 गुना बड़ा बन रहा है, मतलब मैग्नीफिकेशन 4 है, ठीक है। दुगुना बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन 2 है। उल्टा बन रहा है तो माइनस में, सीधा बन रहा है तो प्लस में, ऐसे करके कुछ मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे 2 फीट का ऑब्जेक्ट है और 2 फीट का ही इमेज बना है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा, 1 गुना। सीधा है तो +1, उल्टा है तो -2 फीट का है मतलब -1 मैग्नीफिकेशन होगा। तो बेसिकली अगर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करना हो तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं हम लोग, है ना। तो आप मैग्नीफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ height of image to the height of object. Height of image to the height of object is called magnification, ठीक है ना। height of image to the height of object is called magnification। मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया HI/HO, याद रखिएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया HI/HO, क्लियर। HI/HO, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, HI/HO, ठीक है ना। HI/HO मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। HI/HO मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इमेज के हाइट में ऑब्जेक्ट के हाइट से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपको देगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें हम लोग कि मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन की बात करें हम लोग, फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन हम लोग बात करें पब्लिक, मैग्नीफिकेशन के फार्मूला की बात करें तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये एक स्फेरिकल मिरर है, कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स आपको लेना है। और पब्लिक ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर। और ऑब्जेक्ट हम लोग AB को यहाँ रख देते हैं, मतलब AB ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं। अभी यहाँ से 2 रे निकलेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ऑब्वियसली वो फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा तो फोकस से पास करेगा। और एक आप P से ले जाइए या F से ले जाइए,
तो जितना एंगल पे जाएगा उतना एंगल पे ये वापस आ जाएगा। यहाँ कट किया मतलब रियल इमेज, डायरेक्ट इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट से दो रे निकला, दोनों टकराने के बाद यहाँ कट किया मतलब रियल इमेज। आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो ट्रायंगल ABP है ना, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल A', B', और ये दोनों सिमिलर होगा। ABP और A', ये दोनों सिमिलर होगा। और मैं बता दूं पब्लिक, अगर ये दोनों ट्रायंगल ABP और A', दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका साइड हम लोग ले लेते हैं AB और इसका साइड ले लेते हैं A', और इसका साइड हम लोग ले लेते हैं AP और इसका साइड ले लेते हैं A', ऑब्वियसली बराबर होगा, मतलब सेम रेशियो में होगा। तो AB हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ है तो प्लस, AB हो गया ऊपर की तरफ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में हो गया। A', हो गया हाइट ऑफ इमेज तो ये माइनस में हो गया। AB हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तो प्लस, और A', हो गया हाइट ऑफ इमेज तो माइनस। AP हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, और A', क्या हो गया -V, ये कैंसिल हो गया। उल्टा करेंगे आप तो HI/HO माइनस में बराबर V/U, तो HI/HO बराबर फॉर्मूला हो गया -V/U, और -V/U को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मतलब बेटा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया वो -V/U हुआ। मिरर के केस में, हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो उस केस में मैग्निफिकेशन, ऐसे तो ये जनरल है हर जगह लागू होगा HI/HO, लेकिन पब्लिक स्फेरिकल मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया -V/U के बराबर, याद रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हुआ -V/U या HI/HO, और मिरर के केस में हुआ -V/U। और भी फॉर्मूला है, देखिए और भी, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। अब आप सब में V से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो V/V प्लस V/U बराबर V/F, ठीक है ना। V/V प्लस V/U बराबर V/F, V/V 1 हो जाएगा, और V/U को आप -M बोलेंगे, -M बराबर V/F, ठीक है। अब उधर जाएगा तो 1 - V/F बराबर हो जाएगा M, तो F - V/F बराबर M हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, F - V/F। ऑल्सो फिर से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। अब सब में U से गुना करेंगे, U से, तो U/V प्लस U/U बराबर U/F, ठीक है ना। U/V कितना होगा, U/V होगा -1/M, U/V हो जाएगा -1/M प्लस 1 बराबर U/F, उधर आ जाएगा 1/M बराबर 1 - U/F, तो 1/M बराबर हो जाएगा F - U/F। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हुआ F/F - U के बराबर, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला एक आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, ये तीनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। -V/U, F - V/F, और एक आ गया F/F - U के बराबर। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हुआ, और तीनों के तीनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें सवाल करना है?
चलिए अब हम लोग पब्लिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या सीखें। एक फार्मूला हम लोग जाने R बराबर 2F, क्लियर ना। R इज इक्वल टू 2F। एक मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जाने -v/u, और दो फार्मूला और जाना पब्लिक, f माइनस v बटा f, f माइनस v बटा f और f बटा f माइनस f, शायद यही है। हाँ, कहीं गलती नहीं ना है पब्लिक, देख लीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला है। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एनालिसिस, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम एनालिसिस। पहला क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, पोल है, फोकस है, सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इससे पैरेलल जाएगा फोकस से, और फोकस से जाएगा तो वो पैरेलल हो जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पे इमेज बनेगा रेडस वेडस। क्वेश्चन ये है कि ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा कुछ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने मिरर के निचला आधा पोर्शन को ब्लैक एंड कर देंगे, मतलब काला कपड़ा से ढक देंगे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। क्वेश्चन है पब्लिक, इफ लोअर हाफ पोर्शन ऑफ अ mirror, spherical mirror is blackened, if lower half portion of a concave mirror is blackened, then what will be the effect of image formation। What will be the effect of image formation, मतलब इमेज फॉर्मेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट से दो रे निकालेंगे, एक पैरेलल जाएगा तो फोकस है, फोकस से जाएगा तो पैरेलल इमेज बना। कहता है कि अगर मिरर के आधा निचला आधा पोर्शन को अगर हम काला कपड़ा से ढक देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आपको इसको सोचना होगा। तो देखिए कैसे सोचेंगे पब्लिक हम लोग कि इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा सोचना क्या है। पहले जैसे इमेज बनने का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, और रे निकलने के बाद जाके मिरर से टकराएगा, यहाँ आके कट करेगा पब्लिक, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे इमेज बन रहा है ना। तो पहले था कि पूरा मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जा रहा था तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अब पब्लिक आधा पोर्शन छोड़ के आधा पोर्शन से ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जा रहा है। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे काफ़ी है, लेकिन लोअर हाफ अपर हाफ पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जाएगा तो इमेज तो बनेगा ही ना। लेकिन इमेज बनेगा पूरा, लेकिन पब्लिक चेंजिंग क्या होगा कि पहले पूरा मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जा रहा था तो इमेज ज़्यादा ब्राइट बन रहा था, लेकिन अब थोड़ा इमेज का इंटेंसिटी, ब्राइटनेस उसका कम जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, द ब्राइटनेस या द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। मतलब पब्लिक इंटेंसिटी जो होगा इमेज का वो कम जाएगा, मतलब कि मतलब आधा हो जाएगा, मतलब कम जाएगा, क्योंकि आधा से ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जा रहा है।
तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, इमेज का इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा पब्लिक, कम जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter, find the position and nature of the image, position and nature of the image। चलिए क्वेश्चन ये है कि कॉनकेव मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। देखिए एक पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा आप बना लेंगे पब्लिक, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर है और ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली 7.5 सेंटीमीटर फोकस होगा, तो फोकल लेंथ इसका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होगा माइनस में, क्योंकि ओरिजिन इसको मानेंगे लेफ्ट साइड में है ना। पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तो ऑब्वियसली 10 कहीं यहाँ पर होगा, ए और सी के बीच में, तो यू हो गया 10 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। आपको बताना है कि इमेज कहाँ और कैसा बनेगा, उसका नेचर भी बताना है। तो कहाँ बनेगा ये निकालने के लिए मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u हो गया आपका -10 और 1/f हो गया -7.5। क्लियर ना। अब क्या करना है पब्लिक, 1/v = ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/10 माइनस और 2/15 शायद काट लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो 1/v बराबर एलसीएम लेंगे 30 लेंगे तो 3 - 4, तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, ऑब्वियसली कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, माइनस मतलब लेफ्ट साइड ही बनेगा। अब अगर नेचर निकालना है पब्लिक, तो नेचर के लिए आप फाइंड करेंगे मैग्नीफिकेशन, एकदम सिंपल चीज़ है। अगर आपको नेचर चाहिए तो आप मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v के जगह पर हो जाएगा -30 और u के जगह पर हो जाएगा -10, यानी मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -3। अब मैग्नीफिकेशन 3 है, मतलब 3 गुना बड़ा बनेगा, तो बड़ा तो बनेगा, मैग्नीफाइड तो कन्फर्म है, मैग्नीफाइड। और माइनस मतलब उल्टा मतलब रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया। तो मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में है 3 टाइम्स, मतलब माइनस में 3 गुना बड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 फीट का होगा तो इमेज 6 फीट का उल्टा बनेगा, माइनस मतलब उल्टा, तो उल्टा मतलब रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो दिस इज द नेचर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो क्या होगा, तो u का वैल्यू -5 कर लेंगे आप, भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, साइड मिरर में वही इस्तेमाल करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, पोल हो गया, सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, पोल से सेंटर का दूरी दे ले 2 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, ये कन्फर्म है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 2 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो फोकल लेंथ 1 मीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 39 मीटर के डिस्टेंस पर,
तो बेटा कहीं इमेज यहाँ पर बन रहा होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दीजिए उसका इमेज P और F के बीच में ही बनेगा। सही बोल रहे होंगे तो बताइएगा, ठीक है। P और F के बीच में ही बन रहा होगा पब्लिक, छोटा सीधा और है ना डिमिनिश छोटा। पब्लिक अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये मिरर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है मिरर के तरफ, तो इसका इमेज मिरर के तरफ कितना का स्पीड से दौड़ेगा, v इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ये है, अगर ये 5 के स्पीड से मूव कर रहा है मिरर के तरफ, तो पब्लिक इसका इमेज कितना का स्पीड से भागेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ये बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड of the image, find the speed of the image if an object moves towards mirror with a speed 5 meter per second। चलिए पब्लिक, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। पहले आपको क्या करना है कि अगर ये 5 के स्पीड से चल रहा है तो ये कितना का स्पीड से चलेगा। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि ये भी 5 के स्पीड से चलेगा, नहीं पब्लिक, ये 5 मीटर तो है भी नहीं डिस्टेंस, ये 1 है, ये वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा इमेज बना रहा है पब्लिक, प्लेन मिरर जो साइड मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, उसमें तो ये अलग स्पीड से चलेगा। कितना का स्पीड से चलेगा मैं बताता हूँ। अभी आप बताइए कि कितना डिस्टेंस है, 39 मीटर, अभी 39 मीटर के डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना, और इमेज पता नहीं कहाँ पे बन रहा है, ये पहले निकालना चाहेंगे हम, और जिसका फोकल लेंथ दे दिया 1 मीटर, राइट साइड है तो प्लस मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v आपको निकालना है, u के जगह पर -39 और f के जगह पर 1, तो 1/v बराबर 1/39, उधर जाएगा तो प्लस 1/1, तो हो जाएगा 1/v बराबर 40/39, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 39/40, v इज इक्वल टू हो जाएगा 39/40। इतना मीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन रहा होगा, 39/40 मीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा सिचुएशन आफ्टर 1 सेकेंड, हम आफ्टर 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं पब्लिक, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड जब ये पार हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 34 मीटर। ये जो 39 मीटर है ना, 1 सेकेंड के बाद ये 39 से 5 मीटर चल जाएगा तो डिस्टेंस बचेगा 34 मीटर, माइनस में फोकल लेंथ उतना ही रहेगा। अब हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ पर इमेज बनेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक, यहाँ पर आ जाएगा तो इमेज कहीं आगे बनेगा ना, है ना, ये 34, तो ये कितना डिस्टेंस पर बनेगा ये निकालना है। तो u हम लोग को पता है, f पता है, v निकालना है, तो मिरर फार्मूला फिर से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो v के जगह पर निकालना है, u दिया हुआ -34 और फोकल लेंथ दे दिया 1, तो v बराबर हो जाएगा 34/35, शायद आप कर लेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 34/35, 34/35। अब क्या होगा पब्लिक, ये पूरा दे दिया और ये पूरा दे दिया, तो 1 सेकेंड में इतना ही चला ना इमेज, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इमेज इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस मूव्ड, जैसे ये 39 पर था 34 पर हो गया, तो 1 सेकेंड में कितना चला, 39 - 34, 39 - 34 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 39/40 पे पहले इमेज बना, अब बन रहा 34/35 पे, तो 1 सेकेंड में चला कितना, मूव्ड बाय इमेज इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चला पब्लिक, तो 39/40 पहले था, अब बच रहा 34/35, जो भी घटा करके आएगा इतना मीटर 1 सेकेंड में चला होगा। दिस इज द स्पीड ऑफ द इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का स्पीड आ गया पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है, तो इस बात को ध्यान रखना है, और ये आपको डेटा को एक जगह पे रखना है पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन बदलना है, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को फिर से 29 मीटर के डिस्टेंस पर रखना है, 29 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज बन रहा होगा, ठीक है,
29 मीटर के डिस्टेंस पर रखे होंगे पब्लिक तो इमेज बन रहा होगा, है ना। फिर 5 के स्पीड से चलेगा तो इमेज का स्पीड क्या होगा, पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को आप 19 मीटर के डिस्टेंस पर रखें तो इमेज कितना बनेगा। और चौथा क्वेश्चन है कि 9 मीटर के डिस्टेंस पर रखें तो क्या होगा। हमने पहला क्वेश्चन 39 मीटर के डिस्टेंस पर रख के बनाए, बता दिया। ये तीनों आप लोग को होमवर्क में है, ये आप लोग को बनाना है पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका स्फेरिकल मिरर की कहानी, और स्फेरिकल मिरर में सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं पब्लिक, आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने कंप्लीट करा है। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग प्रैक्टिस करें, अगले लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑप्टिक्स का पब्लिक, उसमें मज़ा आने वाला है हम लोग को। ये बेसिक था जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है ना। क्लास 10th में भी ये था पब्लिक, कुछ अलग था तो मैंने करा दिया है, देख लीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर के। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।